स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर आप सभी लोगों को नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में रेडियो सेवा है। इसके बारे में कुछ बोलने के लिए हमको ये अवसर मिला, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। भाई हेरोल्ड मैग्रेगर न्यूजीलैंड से आए हुए एक मिशनरी थे। 1953 में जब वो हिंदुस्तान को आया, उनके दिल में परमेश्वर ने ये बोझ डाला कि रेडियो के द्वारा हिंदुस्तान के लोगों को सुसमाचार सुनाए। वो समय में रेडियो सिलोन बहुत प्रसिद्ध था। 95% लोग उससे सुनते थे। सिलोन रेडियो के साथ 5 बरस का उसने कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत किया। उन 5 बरस में परमेश्वर ने जो सब ज़रूरतें उनको दिया, अर्थात आज तक भी 2013 तक वो कर रहा है। इसके लिए परमेश्वर का स्तुति हो। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से शुभ संदेश टीवी का पहचान कर दिया ताकि उसका सेवा आगे बढ़े। इस टीवी के माध्यम से जो प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए आप पारिवारिक और कलीसिया में इसमें प्रार्थना में उठाए ताकि बहुत लोग उद्धार पाए। परमेश्वर ने आप सबको आशीष दे। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और 37वें पद में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि जो कोई प्यासा है वह मेरे पास आकर पिए। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या आप सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। जय मसीह। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में रहे। एक और सुंदर अवसर परमेश्वर के वचन पे ध्यान करने के लिए, परमेश्वर के वचन से तृप्त होने के लिए, परमेश्वर के वचन से दर्शन पाने के लिए। प्यारों, मेरी प्रार्थना और मनोकामना है कि आप सब आशीषित हो, आनंदित जीवन जिए और शांति से भरपूर हो, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को जो उनके पीछे चलते हैं उनको इस तरह से संतुष्ट करके जिलाना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है। मैं आपका ध्यान आज फिर उसी विषय पर लेके जाना चाहता हूं जो पिछली बार हमने देखा था, प्रार्थना में विलंब। क्यों प्रार्थना की उत्तरों में कभी कभी विलंब होता है? क्यों हमेशा हम जब चाहते हैं तब हमको उत्तर नहीं मिलता है? कैसे हम ऐसी परिस्थितियों में हम कैसे हिम्मत बांधे? इसका अर्थ क्या है? क्या परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता? क्या परमेश्वर को हमारी चिंता नहीं? क्या परमेश्वर हमारी समस्या का हल कर नहीं सकता? हमने देखा था ऐसी कोई बात नहीं है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर का एक तरीका है, परमेश्वर का एक मार्गदर्शन है, और उसके अंतर्गत जब हम चलते हैं तो सारी बातें ठीक होती है। लेकिन कभी कभी परमेश्वर हमारी भलाई के लिए हमारी प्रार्थना को अनदेखा कर देता है, सुनता नहीं है, या कुछ समय के बाद उत्तर देता है। पिछली बार हमने देखा यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने विलंब किया ताकि यूसुफ को परमेश्वर सबसे अच्छा वरदान दे, आशीष दे, स्थान दे, और उसके द्वारा बहुतों के लिए एक आशीष का मार्ग खोल दे। तो हन्ना के जीवन में हमने देखा परमेश्वर ने विलंब किया तब तक जब तक हन्ना ने यह नहीं कहा कि हे परमेश्वर, यदि तू मुझे एक पुत्र देगा मैं उसे तुझे जीवन भर लौटा दूंगी। तुरंत परमेश्वर ने उसकी सुन ली और वो गर्भवती हुई, उसको बेटा हुआ। हन्ना ने भी अपने बात को पूरा रखा और परमेश्वर को जो वादा किया था वो परमेश्वर को दे दिया। अर्थात हन्ना से सबसे अच्छा लेने के लिए परमेश्वर ने उसका विलंब किया था। अब मैं आपका ध्यान एस्तर की पुस्तक 2 अध्याय 21 से 23 पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं। एस्तर की पुस्तक 2 अध्याय 21 से 23 पद। यहाँ लिखा है, उन्हीं दिनों में जब मुर्दकै राजा के राजभवन के फाटक में बैठा करता था, तब राजा के खोजों जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्तान और तेरेश नाम 2 जनों ने राजा शर्यक्स से रूठकर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। यह बात मुर्दकाई को मालूम हुई और उसने एस्तर रानी को यह बात बताई। एस्तर ने मुर्दकाई के नाम लेकर राजा को चेतावनी दी।
सब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए और यह वृतांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिखा गया। हम देखते हैं एक राजा है, राजा के फाटक के पास एक व्यक्ति बैठता है जिसका नाम मोर्दकाई है। मोर्दकाई एक परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर के मार्ग में चलने वाला, परमेश्वर के छुटकारे का बाट जोने वाला एक व्यक्ति है। यह मोर्दकाई ने दो लोगों की बात सुनी कि इन लोग राजा को मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं। उसने एस्तर रानी को बताया जो उसी की भतीजी है। एस्तर ने राजा को बताया, ये बात सच निकला और वो दोनों को मार दिया गया। अभी उस समय पे ये जो राजा के महल के फाटक के पास बैठता था मोर्दकाई, आपको क्या लगता है कि उसको ऐसा नहीं लगा होगा कि कोई तो इतना बड़ा काम जो मैंने किया है, कोई मुझे इसका कुछ परिणाम देगा? इंतजार कर रहा है, मैंने परमेश्वर के नाम से अच्छा किया, मुझे कुछ परिणाम मिलना चाहिए, लेकिन कोई परिणाम नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। राजा की रथ आती है जाती है, राजा मुड़कर भी मोर्दकाई को देखता नहीं है। ऐसे अवस्था में मोर्दकाई के भी मन में ऐसा हुआ होगा कि इतना अच्छा काम करने के बाद मुझे फायदा क्या हुआ? लिखा नहीं है ऐसा, लेकिन ये विलंब क्यों? उसको तो इनाम मिलना चाहिए, उसको राजा की ओर से पुरस्कार मिलना चाहिए, कुछ नहीं, एक विलंब है। क्यों है? जब हम इसके 6वें अध्याय के 1 से लेकर 3 पद को पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा के से इतिहास की पुस्तक लाई गई और यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा शर्यश के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्ताना और तेरेश नाम 2 जनों ने उस पर हाथ चलाने की युक्ति की थी, उसे मोर्दकाई ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्दकाई की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। बहुत दिनों तक मोर्दकाई के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, लेकिन एक रात, यहां लिखा है उसी रात, जानते हैं किसी रात मोर्दकाई की जान खतरे में है। मोर्दकाई को मारने के लिए हामान ने एक फांसी का फंदा बनवाया है, राजा के पास जाने वाला है और राजा से अनुमति लेकर मोर्दकाई को फांसी पर लटकाने वाला है। मोर्दकाई की जान खतरे में है। उसी रात परमेश्वर ने राजा को सोने नहीं दिया। राजा को नींद नहीं आई तो उसने लोगों को बुलाना चाहिए, मेरे लिए हवा चलाओ, मेरे लिए वहां पलंग रखो, ये करो। लेकिन राजा क्या करता है? राजा इतिहास की किताब निकालता है और उसमें से खोल के क्या पढ़ता है? वो वही घटना पढ़ता है जहां पे मोर्दकाई के कारण उसकी जान बच गई। और अब उसी दिन पूछना चाहिए था, उसी दिन मोर्दकाई को कुछ सम्मान आदर करना चाहिए था, उसको पुरस्कार देना चाहिए था। राजा ने उस दिन ऐसा नहीं किया, लेकिन आज की रात राजा ने उसको, परमेश्वर ने राजा को सोने नहीं दिया। और राजा ने क्या किया? राजा ने जब किताब खोला तो उसने पूछा, मोर्दकाई के लिए क्या किया गया है? प्यारो, अगर परमेश्वर उसी समय, पहले ही दिन, अगर राजा मोर्दकाई को पुरस्कार देता, एक ऊंचा पद देता, कुछ सोना चांदी देता, जमीन दे देता, दंडोरा पिटवाता कि यह आदमी है जिसके कारण मेरी जान बच गई है, बहुत अच्छा लगता मोर्दकाई को, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन यहां पे हम देखते हैं मोर्दकाई के विरुद्ध में जब एक षड्यंत्र रच रहा है, वो जो परमेश्वर अभी तक खामोश था वो कार्य करता है, राजा की नींद उड़ाता है। क्योंकि इस बार विलंब से परमेश्वर ना तो अच्छा देना चाह रहा था, ना तो अच्छा लेना चाह रहा था। परमेश्वर क्या करना चाह रहा था? परमेश्वर मोर्दकाई की जान बख्श रहा था। परमेश्वर मोर्दकाई के जीवन की लंबाई बढ़ा रहा था। कई बार ऐसा हुआ है, बच्चों की तरह हम भी जीत करते हैं परमेश्वर से। परमेश्वर नहीं सुन रहा है, जबरदस्ती मांगते हैं, किसी नहीं दिया, हम किसी तरह जाएंगे, यहां वहां हाथ पैर मारेंगे, वसीला लगाएंगे, लोन लेंगे, हम चीज ले लेंगे। और 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने के बाद
उसी चीज के लिए पछताएंगे, क्योंकि परमेश्वर भविष्य को जानता है, परमेश्वर आपको जानता है। परमेश्वर कभी कभी विलंब केवल इसलिए करता है ताकि आपकी जान बच जाए, लेकिन हम समझते नहीं हैं, क्योंकि हम दूरदर्शी नहीं हैं। बहुत साल पहले एक जगह में, एक गांव में, एक प्रचारक शाम के समय 6 बजे की सभा है और वो अपना तैयार होके निकला और 5, सवा 5 बजे वो नाव में बैठेगा और नाव में बैठ के उसको जाना है, करीबन आधा घंटे से ज़्यादा सफ़र है और वो उस तरफ जाएगा, वहाँ 5-10 मिनट में अपने जगह में पहुँचेगा। वो एक जाना माना अपना प्रचारक है, परमेश्वर का दास है, वहाँ जाने के लिए निकला है। जब वो नज़दीक पहुँचा तो उसने दूर से देखा नाव वाले नाव खोल रहे हैं, आवाज़ लगाया, घड़ी को देखा, टाइम है, आवाज़ लगाया, रुको रुको। उन्होंने आवाज़ भी सुना, लेकिन उन लोग रुके नहीं, उन्होंने नाव को छोड़ दिया, रस्सी खोल दी और नाव जाने लगी। ये रफ्तार से आ रहा है, चिल्ला रहा है, नहीं सुन रहे, नाव चले गई। अब नाव वापस मिलेगी 1 घंटे के बाद और कोई तरीका नहीं है वहां पहुंचने का। ये परमेश्वर का दास बहुत गुस्सा होकर बाइबल एक हाथ में लेके वहां इधर उधर घूम रहा है। परमेश्वर स्वर्ग की ओर देख के, हे प्रभु तू कहाँ है, क्यों तूने ऐसा होने दिया, क्या तुझे पता नहीं कि आज मेरा मीटिंग है। कुछ नहीं कर सकता, या तो वापस घर जाए या तो फिर वहां रुका रहे, रुकने से भी फायदा नहीं है। लेकिन यहां वहां बस टहल रहा था। नाव ऑलरेडी आगे जाके मोड़ से उस तरफ गई थी। उस समय देखा तो यहां वहां से लोग दौड़ रहे हैं, कोई औरत दौड़ रही है, कोई बच्चा दौड़ रहा है, हल्ला हो रहा है। नजदीक से दौड़ने वाले को बोला, है इधर आओ, क्या हो गया? तो बोला आपको पता नहीं? बोला क्या हुआ? तो बोला अरे अंकल, अभी अभी जो नाव गई वो बीच में जाके डूब गई, आधे से ज्यादा लोग मर रहे हैं, सब के सब खतरे में है। ये सुनकर ये वहीं दंग रह गया। थोड़े समय के बाद आंख में आंसू लेते हुए घुटने में आ गया, परमेश्वर की ओर आंख उठाकर कहा, हे परमेश्वर मुझ मूर्ख को क्षमा कर। प्रभु जी मैं तुझ पे शिकायत कर रहा था, क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं रोका, लेकिन तू मुझ पर दया करके अपने दास की आयु को थोड़ा बढ़ा दिया। प्रभु जी तूने वो नाव को जाने दिया, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी मैं इसलिए खुश नहीं हूं कि कुछ लोग मर गए, लेकिन इसलिए खुश हूं कि तूने मुझे जीवित रखा है। प्यारो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोई चीज़ के लिए बार बार सुबह रात प्रभु जी ये देना, प्रभु जी ये देना, प्रभु जी क्यों नहीं दे रहे हैं, अभी बस कीजिए। प्रभु जानता है कब देना है, वो आपकी जान को बख्शने के लिए शायद थोड़ा सा विलंब कर रहा है। इसी बात को आगे बढ़ा के हम और एक विलंब की बात को देखते हैं। क्यों परमेश्वर कभी कभी विलंब करता है, क्या हमारे जीवन में करना चाहता है, इसका अर्थ क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसके 5 और 6 पद की ओर मैं आपका ध्यान लेना चाहता हूं। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। सो जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान पर वो था वो 2 दिन और ठहर गया। बड़ी विचित्र बात है ना। प्रभु यीशु मसीह मार्था, मरियम और उनके भाई लाजर से प्रेम करता था, ऐसा लिखा है, और लिखा है तो हम इस पे विश्वास कर सकते हैं। प्रभु जी, ये जो प्रभु उनसे प्रेम करता है, उनको संदेश मिला कि लाजर बहुत बीमार है, प्रभु जल्दी आ जा। लेकिन लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह 2 दिन और उधर रुक गया और ये जानता था कि लाजर मरने वाला है, लेकिन प्रभु वहां नहीं आया। इस बार विलंब क्यों किया प्रभु ने? क्यों तुरंत उत्तर नहीं दिया? क्यों तुरंत नहीं आया? क्यों जो आया था उसको ये नहीं कहा कि जाओ लाजर ठीक हो गया है? प्रभु ने विलंब किया, नहीं आया, लाजर मर गया। लाजर मरने के बाद खबर पहुंची तो बाद में प्रभु वहीं गया, बेथानिया में गया। इस बार प्रभु ने विलंब क्यों किया? इस बार ना तो अच्छा देना है, ना तो अच्छा लेना है, ना तो केवल जान बचाना है। इस बार कुछ और है प्यारों। इस बार विलंब पर प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए है। प्रभु यीशु मसीह जैसा बुलाया तब आ जाता, उसको ठीक अगर कर देता तो क्या हो जाता? प्रभु तो सैकड़ों लोगों को ठीक कर रहे थे। हर 2 दिन में, हर 4 दिन में भीड़ की भीड़ आती थी, कोई अंधा, लंगड़ा, लूड़ा, प्रभु सबको ठीक कर रहा था। एक और को ठीक कर लेता,
लोग बोलते हो प्रभु ने उसको ठीक कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन प्रभु उनको बताना चाह रहा था कि वो जीवन और पुनरुत्थान है, कि वो ही परमेश्वर है, कि उसके लिए कोई बात असंभव नहीं है। वो एक ऐसा जीता जागता गवाह देना चाहता था जो घूमे और लोग यीशु मसीह के बारे में सोचने में मजबूर हो जाए। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह विलंब से आए। प्रभु यीशु मसीह ने उसके कब्र पे गया और असंभव को संभव करके मरे हुए 4 दिन से दफनाए हुए लाजर को बाहर बुलाकर उसको जिंदा कर दिया और लोग चकित हो गए। प्यारो, यीशु मसीह की महिमा लोगों के सामने प्रकट हो गई। क्यों प्रभु विलंब करता है? शायद आपके जीवन में, क्या आप अपने जीवन में, अपने परिवार में हर बात के लिए प्रभु को महिमा देते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, बताते हैं लोगों को कि हमारे जीवन में जो हो रहा है वो प्रभु की बदौलत हो रहा है? अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर ने आपको ये संसार में रखने का अनेक उद्देश्य में से एक ये भी है कि आप परमेश्वर की महिमा का जरिया बने, परमेश्वर की महिमा का कारण बने। आप परमेश्वर का श्रेय परमेश्वर को दे, परमेश्वर का तारीफ परमेश्वर को दे। परमेश्वर आपको संभालता है, आप लोगों को बताए कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए पर्याप्त है। प्यारो, कभी कभी हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं। पाते परमेश्वर से है लेकिन उसकी महिमा देते और किसी को है। और जब हम परमेश्वर की महिमा चुराते हैं, जब हम परमेश्वर को महिमा जैसी देनी चाहिए नहीं देते हैं, परमेश्वर की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं, अपने आप में खोए हुए हैं, रिश्तेदारी में और इसमें और उसमें, तो प्यारों कभी कभी परमेश्वर को जानबूझकर विलंब करना पड़ता है, अनसुना करना पड़ता है। हमको बिल्कुल ऐसी दशा तक छोड़ देना पड़ता है जहां तक खत्म हो गया सब उम्मीदें। पैसा काम नहीं आएगा, रिश्तेदार काम नहीं आएगा, अनुभव काम नहीं आएगा, आंसू बह बह के सूख गए, अभी कोई चारा नहीं है, हमने खुद उम्मीद छोड़ दी। उस समय प्रभु आएगा और हमारे जीवन में एक अद्भुत कार्य करके ये बताएगा हमको भी और दूसरों को भी कि ये मनुष्य का काम नहीं है, ये बुद्धि का काम नहीं है, ये शरीर के सामर्थ्य का काम नहीं है, ये मात्र और मात्र परमेश्वर की महिमा का कार्य है। ये परमेश्वर का अद्भुत शक्ति है, ये परमेश्वर का प्रेम है, ये परमेश्वर की दया है। तब उसका मकसद हमें संसार में रखने का पूरा होता है। आज हमारे सामने, आपके सामने ये सवाल है, क्या हम परमेश्वर की महिमा वैसे करते हैं जैसा हमको करने चाहिए? अगर नहीं करते हैं, आपके जीवन में प्रार्थनाओं का उत्तर का विलंब है, आशीषों का आने में विलंब है, आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि आप परमेश्वर को आपको आशीषित करने में रोक रहे हैं। परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को दीजिए, आपकी ज़रूरत को वो बहुतायत से अवश्य पूरा करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता में वो कहता है, अपने दास से मुंह मत मोड़, हे परमेश्वर फुर्ती से मेरी सुन ले। वो फुर्ती से सुनने के लिए योग्य है, करीब है, सामर्थ्य है। बस हमें समझना है, अगर परमेश्वर विलंब करता है तो क्यों विलंब करता है? परमेश्वर हमारी सहायता करे। भजन संहिता में एक बात लिखकर, एक बात पढ़कर हम अपने ना समाप्त करना चाहते हैं। भजन संहिता 84 और उसका 11वां पद में ऐसा लिखा है। हम देखते हैं कि वहाँ पे ये लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों से कोई भली वस्तु रख न छोड़ेगा। परमेश्वर जो अच्छा है वो आपको देगा, परमेश्वर जो जरूरी है वो आपको देगा, क्योंकि आपकी भलाई यही परमेश्वर की मनोकामना है। परमेश्वर हमारी सहायता करे, हम परमेश्वर पे भरोसा करें, परमेश्वर से मांगे। अगर विलंब करता है तो हम हड़बड़ाए ना, हम अपने आप को ऐसा ना सोचे कि परमेश्वर को चिंता नहीं है। परमेश्वर अवश्य हमारी चिंता करता है। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। अगर आपने अपना जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान और महिमा नहीं दिया है, आज समय है, आज से हम एक संकल्प ले सकते हैं, प्रभु आज से जिएंगे केवल आपके लिए। आइए प्रार्थना करें। हे महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवन में कभी कभी विलंब करते हैं। प्रभु, हमें आपकी पहचान में बढ़ने के लिए, हमारे जीवन में आपको पहला स्थान देने के लिए, और जब मिले आपकी महिमा करने के लिए हमारी सहायता कर। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्यारे मित्रों, परमेश्वर का आशीष आपके साथ रहे। प्रार्थना में आप लवलीन रहे। परमेश्वर जैसे चलाता है आप आगे बढ़िए। परमेश्वर अवश्य आपको उपयोग करेगा, आपकी सारी मनोकामना को पूरा करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको मेरा नमस्कार। क्या परमेश्वर ने इन वचनों द्वारा आपसे बात की है, या आप इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या आप
प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निस्संदेह होकर हमसे संपर्क करें। हमारा पता है लिविंग वाटर गॉस्पल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SPS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 098925807444, ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org। जीवनजल कार्यक्रम को आप हर सोमवार शाम 6 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।